जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की जो न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। जी हां, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी क्रॉस्ड एलओसी। जी हां, आपने एलओसी के बारे में सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 1948 में 1948 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य में बनाई गई थी, एक तरीके से टेम्परेरी बॉर्डर लाइन। इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूज का आर्टिकल यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है एलओसी को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के पुंछ रीजन में एंटर करने की कोशिश कर रही थी। हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 5 से ज्यादा जवान जो है वो घायल हो चुके हैं। अब इस पर इंडिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। आज हम पूरे पीओके को, एलओसी को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अचानक से पाकिस्तान इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस तरीके की न्यूज आर्टिकल हर जगह देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स क्रॉस एलओसी, ये एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे थे। 4 से 5 जवान शहीद भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये एलओसी को क्रॉस करते हैं और उसके बाद हमारी जो इंडियन आर्मी की पोस्ट है उस पर ये फायर भी करते हैं। ठीक है ना, इंडियन आर्मी का जैसे कि एक तरह से बंकर बनाया जाता है ना, उसे हम पोस्ट बोलते हैं। ठीक, उस पर इन्होंने फायरिंग की और इंडियन आर्मी ने भी जवाबी फायरिंग की। उसमें 4 से 5 जवान इनके घायल हुए हैं, ऐसा इंडियन मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। सच्चाई क्या है आगे हम समझेंगे। आप इस तरीके की न्यूज देखेंगे, जैसे इंडिया टुडे को देखिए, इन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि 4 से 5 पाकिस्तानी जवान मार दिए गए इंडियन आर्मी के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सारे न्यूज आर्टिकल हैं, आप गूगल करके इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये पीओके है क्या। ठीक है, आप यहाँ पर हमारा ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। इसे कश्मीर राज्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो लाइन रेड कलर की खींच दी गई है, ये इसे हम बोलते हैं एलओसी। एलओसी का निर्माण हुआ कैसे था, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इस पूरे रीजन का जो एरिया है वो है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कब ऑक्युपाइड किया गया था? 1947 में। मैंने आपको बताया कि हमारा हिंदुस्तान जो है 1947 में ब्रिटिशर्स को यहां से भगाकर आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके एक दिन पहले इसका विभाजन हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 नए देश बनाए जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर राज्य की बात आती है तो कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने बोला था कि ना मैं इंडिया में शामिल होऊंगा ना मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। लेकिन ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, इन्होंने अपनी हरकत दिखाई। इन्होंने डायरेक्ट क्या किया था, कश्मीर पर अटैक कर दिया था। ठीक है ना, कब? 1947 में ही। और उस समय वहां के राजा हरि सिंह ने हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पत्र लिखा था कि आप हमारी मदद करिए। तो हमारी इंडियन आर्मी वहां पर गई थी और विलय पत्र के माध्यम से इस पूरे के पूरे कश्मीर क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया गया था। तो जब युद्ध शुरू हो जाता है तो जो पाकिस्तान की आर्मी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया था, हमारी सेना वहां नहीं पहुंच पाई थी, तो वो इस इलाके तक आ गए थे, इस क्षेत्र तक। फिर ये बात क्या होती है, 1948 में ये जाती है यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन क्योंकि उस समय हम क्या बोलते हैं उसे, पूरे विश्व का पार्लियामेंट बोलते हैं उसे। ठीक है ना, संसद बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप लोग सीज फायर करिए, जिसकी सेना जहां है वो क्षेत्र उसको दे दिया जाए। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ यह गलत हुआ था। तो पाकिस्तान की सेना यहां तक आ चुकी थी, इस क्षेत्र तक। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र दे दिया गया किसे? पाकिस्तान को। और हमारे पास कश्मीर सिर्फ इतना ही बचा। बाकी इधर जो देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में इसे जानते हैं। ये 1962 के वार में चाइना ने हमसे इतना क्षेत्र कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32,244 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, पीओके की। यहां आप देखेंगे ना तो ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पूरा है और यहीं पर पड़ता है पुंछ रीजन। ठीक है, पुंछ रीजन में यहां के लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट भारत में एंटर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपने सुना ही होगा कि सर वर्ष 2021 में 2021 में हमारे और पाकिस्तान आर्मी के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट किया गया था कि कोई भी किसी पर फायरिंग नहीं करेगा, ना कोई किसी के क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा। तो सर क्या पुंछ रीजन में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया है? जी हां, इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये पुंछ रीजन में ही एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सारी चीजों पर डीपली फोकस करूंगा, रीजन भी बताऊंगा कि ये लोग अचानक से इंडिया में एंटर करने की कोशिश क्यों कर रहे थे।
आप यहाँ पर न्यूज देखेंगे, जो दूरदर्शन न्यूज है उसका आर्टिकल ये ऑफिशियली दिया गया है। पाक ट्रूप्स क्रॉस एलओसी इन J&K, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में इफेक्टिवली रिस्पॉन्डेड सेज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पुंछ रीजन में एंटर करने की कोशिश कर रही थी एलओसी को क्रॉस करके, लेकिन हमारी तरफ से क्या किया गया है, शानदार तरीके से रिस्पॉन्ड दिया गया है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि वर्ष 2021 में हमारे और पाकिस्तान आर्मी के मध्य में एक एग्रीमेंट किया गया था, सीज फायर किया गया था कि अब हम एक दूसरे पर बिल्कुल भी ना अटैक करेंगे, ना एंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। देखेंगे आप यहां पर आर्टिकल, द वायलेशन टू प्लेस 8:10 PM, मतलब कि दिन में 1:10, ऐसा भी नहीं कि धोखे से, डायरेक्ट दिन में सरेआम ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। मंगलवार की न्यूज है। और जैसे ही इन्होंने एंटर करने की कोशिश की तो ये बताया गया कि इन्होंने 2021 में किए गए पुंछ का जो हमारा सीज फायर एग्रीमेंट था उसे तोड़ दिया है। और बाद में पता चला इसके बारे में, जब तो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, द डिफेंस स्पोक्स पर्सन डिड नॉट मेंशन एनी कैजुअलिटीज ऑन द पाकिस्तान साइड, मतलब पाकिस्तान साइड में किसी भी तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई भी जवान नहीं मारा गया है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो 4 से 5 जवान थे ना, वो इंजर्ड हो गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ये बॉर्डर है तो इसके आजू बाजू में ना हमारी इंडियन आर्मी ने लैंड माइन बिछा रखी थी और इनके पैर इस पर पड़े, ब्लास्ट हुआ, तो कह रहे हैं कि 5 जवान इसमें क्या हुए हैं, पूरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, फिर ये कर रहा है, तो मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। आपने हाल ही में सुना होगा BLA के बारे में, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ जो ये क्षेत्र है ना, सबसे बड़ा राज्य जो है ये है बलूचिस्तान प्रांत। बलोच जो लोग हैं वो पाकिस्तान से खुद को अलग करने की बात करते हैं। वहां पर इन्होंने एक आर्मी बना रखी है BLA, जिन्होंने अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक एक्सप्रेस थी इनकी रेलवे, जाफर एक्सप्रेस को इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया था, हाईजैक कर लिया था। तो वहां की जनता गवर्नमेंट पर छीटाकशी कर रही थी। साथ ही साथ आप TTP के बारे में जानते होंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भी पूरे तरीके से किसको, पाकिस्तान को परेशान करके रख चुका है। और पाकिस्तान के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए क्या किया गया कि वहां की आर्मी के द्वारा इंडिया पर अटैक किया गया। यदि मैं पाकिस्तान की ही न्यूज दिखाऊं ना तो डियर आप देखेंगे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में जो TTP है इनका ये 2nd रैंक पर आ गया है। पाकिस्तान 2nd रैंक पर है टेररिज्म में, आतंकवाद में, और ये जो TTP है इनका, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये सबसे तेज ग्रोविंग टेरर ग्रुप होने वाला है। आतंकवादियों का जो ग्रुप होता है उसमें सबसे तेज ग्रो करने वाला ग्रुप कौन बन गया है, तहरीके तालिबान, जो पाकिस्तान में निवास करता है। तो इन सारी चीजों से ये लोग परेशान हो चुके हैं और इससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये क्या करते हैं, हिंदुस्तान पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। आप यहां पर देखेंगे ये सारे न्यूज आर्टिकल वहीं से निकल के आ रहे हैं। अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में, आप यहां पर देखिए ये पूरा जो मैंने अभी गूगल किया ना, जो न्यूज निकल गया, प्रत्येक दिन न्यूज आती रहती है कि 7 सोल्जर मारे गए, 11 सोल्जर मारे गए, फिर 7 मारे गए, 11 मारे गए। TTP ने यहां तक कह दिया कि केवल मार्च महीने में हम लोगों ने 387 पाकिस्तानी सोल्जर्स को या तो मार दिया है या उनको इतने बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया है कि वो अब अपनी सेवा पाकिस्तानी सेना में नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको ओवरऑल यदि बात करने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान की आर्मी ने कोशिश की कहां पर, इंडिया के कुछ इलाके में एंटर करने की, इसलिए नहीं कि वो इंडिया पर कब्जा करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वह TTP हो, चाहे वह BLA आर्मी हो, चाहे फिर वह उनके इंटरनल इश्यूज हो, इन सारी चीजों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इनकी आर्मी के द्वारा क्या किया जाता है, इंडियन रीजन में अटैक करने की कोशिश की जाती है। ध्यान भटक, इनको पता है कि भाई इनके पास भी क्या है, इनके पास भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन वगैरह है, तो इंडिया इनके इस्लामाबाद पर तो कब्जा करने नहीं जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो ग्रोथ कर रही है बहुत तेजी से, तो इस पर इफेक्ट डाला जाए, इंडिया की जो शांति है उसको भंग करने का प्रयास करते हैं और अपने लोगों का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं कि आप आपस में परेशान मत होइए, इंटरनल इश्यूज को छोड़िए, हम इंडिया पर अटैक कर रहे हैं। इस तरीके की ये लोग नॉनसेंस बातें अपने देश में करते हैं कि भाई BLA ने परेशान कर रखा है। आपको मैंने अभी बताया, एक वीडियो भी दिया था कि इन्होंने जाफर एक्सप्रेस को पूरे तरीके से हाईजैक कर लिया था। और उधर TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी इनको अपने लपेटे में लेता ही रहता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो आपको पता होगा कि जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान को इन्होंने कैद में रखा है अभी भी, और बताया जा रहा है कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी
नामित कर दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया। मुझे सबको पता है उन्हें मिलने वाला तो है नहीं, फिर भी ये लोग एक प्रधानमंत्री को जेल में बंद करके रखे हैं, उसके सपोर्टर के द्वारा आए दिन यहाँ पर दंगे फसाद किए जाते हैं। तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में है ये इनको परेशान कर रखा है, बलोच आर्मी इनको परेशान कर रखी है। तो सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों का इन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि चलिए इंटरनेशनल कोई इश्यूज हम लोग करते हैं। इन्होंने छोटा सा प्रयास कर दिया कि जम्मू कश्मीर में एंटर करने की कोशिश करेंगे। हमें पता ही है कि इंडियन आर्मी हमें धक्का मार के बाहर निकाल देगी, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का ध्यान इन अपने इंटरनल इश्यूज से हटके इंटरनेशनल इश्यूज पर चला जाएगा। सबको लगेगा हाँ देखिए इस समय की गवर्नमेंट, इस समय की आर्मी इंडिया से टक्कर ले रही है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को खत्म करने के लिए, अपने इंटरनल इश्यूज को दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के द्वारा हमारे एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं, इनका ऐसा टारगेट नहीं था कि हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे, इनका लेवल भी नहीं है हमसे टक्कर लेने की। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान पे अटैक करने की कोशिश की थी। बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझाना था आप लोगों के लिए कि एलओसी क्या है और पीओके क्या है, निर्माण उसका कैसे हुआ था। आप लोग अपना ओपिनियन देकर बताएंगे कि क्या इंडिया को इनका जवाब देना चाहिए, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई स्ट्राइक करना चाहिए, या फिर हमें अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। यदि कोई मिस्टेक भी मुझसे होती है तो आप लोग अपना ओपिनियन थोड़ा सिविलियन की तरीके से देंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्श कमेंट करने लग जाते हैं। तो देखिए मैं अपने से कुछ भी नहीं बोलता हूं डियर, मैं वही चीजें बोलता हूं जो न्यूज के आर्टिकल में आता है। तो आपके अगर कोई क्लेम करना है तो न्यूज आर्टिकल पर आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।